हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पता है, मैं आज आपको बताऊंगी कि जब मैं फुकेट से इंडिया वापस आ रही थी तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली थी। एंड द फूड दे प्रोवाइडेड इट वाज पैथेटिक। पता है, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो सुबह के 3:30 बजे उठना पड़ा और आप देख लो रिसेप्शन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। द रीज़न बीइंग बिकॉज रात थी और उन्होंने हमारे को जो है ब्रेकफास्ट पैक कर दे दिया। और ब्रेकफास्ट वॉज गुड, नॉट वेरी गुड जिस तरह से वो ले डाउन करते हैं वहाँ पर, बट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉइज़ां थे और साथ में ऑरेंज था और बहुत टेस्टी सा वेज सैंडविच था, एज वेल एज़ एक ऑरेंज जूस और पानी। मतलब इट वाज मोर देन सफिशेंट। मतलब मॉर्निंग में 3:30 बजे अगर इतना भी कर दें तो बहुत है। एंड जो सैंडविच था इट वाज वेरी 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 टेस्टी। लेट्यूस वगैरह डले हुए थे, क्रॉइज़ां जो थे वो भी अच्छे थे। और हमने मैकडी से कॉफ़ी ख़रीद ली थी और वहाँ से कॉफ़ी के साथ हमने क्रॉइज़ां वगैरह ले लिए थे। एंड सैंडविच जो था वेज था और टमाटर वगैरह सब कुछ उसमें लगा हुआ था। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। बट एयर इंडिया वॉज टू 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 मैं कहती हूँ कि मतलब एयर इंडिया से सही कई बार लगता है कि ट्रेवल नहीं करना चाहिए। एक तो द फ्लाइट वॉज टू 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 लेट, मतलब कि आने में ही इतना टाइम। यार अगर आप मॉर्निंग में सबको बुला रहे हो तो आपको अपनी फ़्लाइट तो टाइम से लानी चाहिए ना। तो दिस वॉज फुकेट एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं था बिकॉज़ ये पहाड़ी पर था। एंड रियली बताऊँ तो उस टाइम मैं इतना शूट भी नहीं कर पाई। द रीज़न बिंग इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था क्योंकि आप जब मॉर्निंग में पहुंच जाओ और उसके बाद आपको पता चले कि जी फ़्लाइट आपकी डिले पे डिले हुई जा रही है विदाउट नो रीज़न, तो आपको बहुत ही मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मतलब इतना टाइम इन्होंने लगा दिया। इनफैक्ट एमिरेट्स और एतिहाद की फ़्लाइट्स हमारे बाद थी और उनकी फ़्लाइट्स पहले चल पड़ी और एयर इंडिया तब आ ही रही थी। तो अब इतना भी नहीं हुआ कि यार आपकी जो 8:30 की फ़्लाइट है वो आप 10 बजे चला रहे हैं। तो आप वोट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल के जो लोग बैठे हुए हैं इतनी देर से वेट कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा। ये तो ब्रेकफास्ट अच्छा है कि हमें दिया गया था, नहीं तो हम तो इसी चक्कर में थे कि 11:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और जब फ़्लाइट जैसी उड़ी ना, नो डाउट द एयरपोर्ट वाज वेरी मतलब ब्यूटीफुल क्योंकि वो सी पर था और बहुत अच्छा, मतलब बाहर का जो व्यू था वो बहुत 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 अच्छा था। एंड नाउ वी वर सो मच टायर्ड कि बस ये था कि फटाफट से कुछ खाने को दें बिकॉज इट वाज ना ऑलरेडी यू कैन से कि 11:30 हो चुके थे और सिर इतना घूम रहा था कि इस टाइम तो कॉफ़ी की ज़रूरत थी। और ये देखिए, ये इन्होंने हमें खाने के लिए दिया ज़रा सा कटा हुआ फ्रूट, वो मिसाइल और ये बन और एक इडली थी। आप बताओ क्या ये बहुत है, ये सफिशेंट है? जिस तरह की ये मतलब सर्विसेज देते हैं और जिस तरह का खाना था एट वॉज पैथेटिक। आप मानेंगे नहीं कि कोक तक नहीं थी, कोई आइस नहीं थी। यार आप क्या समझते हो कि जब हम लोग फ्लाई कर रहे हैं और पूरे पैसे दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको हमें प्रिविलेजेस तो देनी चाहिए। तो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस और मैं तो कहूँगी कि मैं तो कभी भी ट्रेवल ना करूँ। और आप भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं फुकेट टू इंडिया, इट्स बेटर टू टेक इंडिगो। एयर इंडिया पे ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे एंड इट वॉज बिल्कुल बेकार। बाय बाय, सी यू अगेन।